और वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो हजारों घटी है। इसके माने कि वहाँ के बीजेपी के सरकार के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे हजारों जो औरतें हैं उसको नंगा घुमाया गया है। ये जो बात बोले हैं, ये देश के तमाम जो महिला है इस बात को निंदा करती है और मांग करती है कि तुरंत जो वहाँ के सीएम है इस्तीफा दे दे। मणिपुर की घटना, एक महिला जो है उसका हस्बैंड, उसका पति फौजी में है, आर्मी की नौकरी कर रहे हैं, वह देश के रक्षा कर रहे हैं और यहाँ उनकी पत्नी को नंगा करके इसी देश में घुमाया जा रहा है। मणिपुर की जो घटना है, इतनी बड़ी घटना, शर्मनाक घटना जो छुपा लिया गया और मोदी, संसद चल रही है, संसद में भी मोदी जी नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बात को नहीं रख रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि आप साफ साफ मणिपुर पर बोलिए कि वैसी उतनी बड़ी घटना घटी, वहाँ की जो 1000 लोग हैं, जो 3 महिलाओं के लंगे घुमाया गया, उसको गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ गीता सागर जी हैं जो पूर्व जिला पार्षद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो मणिपुर वाला घटना है, मणिपुर वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, पूरे देश को झकझोर दिया है, पूरा देश शमशार है। इसी मुद्दे पर हम मैडम से बात करने वाले हैं। मैडम, जो मणिपुर वाला घटना, जो वीडियो वायरल हुआ है, 2 महिला को नंगा करके घुमाएगा, इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपको स्वागत करती हूँ। कम से कम मणिपुर की घटना पूछने तो आए हैं जी। यहाँ तमाम पूरा हिंदुस्तान की मीडिया वाला मणिपुर की घटना को छुपा दिया है और मणिपुर में जो घटना घटी है इतना माने शर्मनाक घटना है कि अभी तक इतनी बड़ी घटना नहीं घटी थी। वहाँ की जो सरकार है वह 4 जून की यह घटना है और 18 जून का FIR हो रहा है और अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। और वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो हजारों घटी है। इसके माने कि वहाँ के बीजेपी के सरकार के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे हजारों जो औरतें हैं उसको नंगा घुमाया गया है। ये जो बात बोले हैं, ये देश के तमाम जो महिला है इस बात को निंदा करती है और मांग करती है कि तुरंत जो वहाँ के सीएम है इस्तीफा दे दे। और चुनाव जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह साफ कहा कि बेटी पढ़ाओ और हिम्मत है तो हिंदुस्तान में बेटी बचा कर दिखाओ। आज तमाम जो औरतें हैं वह किसी से डर नहीं है। आज अगर डर है तो बीजेपी की कार्यकर्ता से डर है। मणिपुर की घटना, एक महिला जो है उसका हस्बैंड, उसका पति फौजी में है, आर्मी की नौकरी कर रहे हैं, वह देश के रक्षा कर रहे हैं और यहाँ उनकी पत्नी को नंगा करके इसी देश में घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ऐसी ढोंगी सरकार से कि तुरंत इस्तीफा दे। और इसमें मन की बात, हमारे जो मोदी जी हैं मन की बात करते हैं, मन की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन महिलाओं की बात वह नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार जो है 24 में, जो इसकी सरकार हम लोग पूरे देश से उखाड़ के फेंकेंगे। और बागेश्वर बाबा पूरा जो क्या उसको कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री अज्ञानी है, उस सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। उन्होंने दावा करते हैं कि मैं जो चीज कह दूंगा वह होगा। रावण से बात करते हैं। हाँ, वह जो बात करते हैं उसमें मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप तो अंतर्यामी हैं, तो फिर उड़ीसा में इतनी बड़ी हादसा कैसी हुई? ट्रेन हादसा कैसे हुई? और उन्होंने एक बात बोली है, महिला वाला बात कि जिस महिला के गला में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली फ्लैट है। यानी कोई भी इस भारत की पुरुष उसको बुकिंग कर सकता है। मैं कहना चाहती हूँ उनसे, धीरेन्द्र शास्त्री से,
कि आपके घर में कुंवारी लड़कियां हैं, आपकी घर में भी माँ है, आपकी घर में कोई ना कोई औरत विधवा है, इसलिए आप तमाम विधवा की बात बोले हैं, चाहे उस आपकी माँ हो या तमाम भारत की माँ हो, आप तमाम औरतों को जो प्रतिष्ठा लिया है, इसलिए ये बात चैलेंज है कि जब जब भारत पर नाश हुआ है वही औरत दुर्गा के रूप लेकर चंडाल बनती है और जो अत्याचारी होता है उनको नाश करती है। अच्छा मैडम बताइए, जो उनके सपोर्टर हैं, जो विशेष जाति के लोग हैं, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, जो खाली प्लॉट वाला बात बोले हैं? देखिए, विशेष जाति के लोग समझना चाहिए, वो जानते हैं क्या है, अंधभक्त लोग हैं। अब गोबर के गणेश जी बना रहे हैं। अच्छा, गोबर है तो गणेश जी बना के पूज लीजिए। अभी गाय हमारी माता है तो भैंस हमारी क्या, उसका भी दूध पीते हैं। गाय अगर माँ है तो भैंस भी हमें हमारी कुछ लगेगी, इसलिए इन अनभक्तों का काम है। और भाजपा के लोग हिंदुत्व कायम करना चाह रहे हैं, इसलिए कि जिस समय हमारा देश गुलाम था उसके पहले जो तमाम लोगों पर शासन हो रहा था, तो उस समय जो शासन था वह शासन इससे बेटर था। इसलिए था कि वहाँ जात पात धर्म देखकर शोषण नहीं होता था, और आज हम आज़ाद भारत में हैं, यहाँ जात पात धर्म देखकर शासन हो रहा है। इसलिए ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए, हमें आज़ादी वैसी चाहिए कि यहाँ की समानता की बात हो, यहाँ सबका अधिकार मिले और सबको एक समान देखा जाए। मणिपुर की जो घटना है, इतनी बड़ी घटना, शर्मनाक घटना जो छुपा लिया गया, और मोदी संसद चल रही है, संसद में भी मोदी जी नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बात को नहीं रख रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि आप साफ साफ मणिपुर पर बोलिए कि वैसी उतनी बड़ी घटना घटी, वहाँ की जो 1000 लोग हैं, जो 3 महिलाओं के लंगे घुमाया गया, उसको गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप उसके लिए कहाँ हैं? अगर आपके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसके आप जेल में डालते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ इतनी शर्मनाक घटना घटी, आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चुप्पी तोड़िए और तमाम जो लड़की इस घटना में शामिल हैं उन तमाम लोगों को आप तुरंत जेल में डालिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके लिए हैं। 50% महिला भी आपको वोट दिए, आपको प्रधानमंत्री बनाई है। यही महिला जो पूरी भारत की महिला है, इतनी बड़ी शर्मनाक घटना जो महिलाओं के ऊपर घटाए हैं, यही 50% महिला आपको 24 में गद्दी से उतारेगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।